हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार आप सभी का एसके एकेडमी बाई श्रवण कुमार में स्वागत करता हूं। तो आज हम कक्षा 9वीं की प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके थे कि हम अगले लेक्चर में पदार्थों के वर्गीकरण को देखेंगे, और हम ये भी बता चुके थे कि इस लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर है इसमें पदार्थों के वर्गीकरण जो देखेंगे वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थों के गुणधर्म के बारे में, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, और फिर उसके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैटर्स, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो सबसे पहले हम द्रव्य का गुणधर्म देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। द्रव्य ये लिक्विड है जैसे पानी वगैरह, और द्रव्य ये सभी पदार्थों के लिए जनरली शब्द यूज किया जाता है। तो और वर्गीकरण मतलब होता है यहाँ पे जैसे एक बड़ा है वर्गीकरण, यानी ग्रुपिंग, ग्रुप में बांटना है। कहाँ मतलब किसको किसको समानता के आधार पर, समान समान गुणों के आधार पर मतलब ग्रुप में बांटना है, अलग अलग ग्रुपों में। तो चलिए सबसे पहले चीज देखते हैं ये द्रव्य के गुणधर्म में, यानी इसकी प्रॉपर्टीज में भौतिक गुणधर्म। दो तरह की मुख्यतः गुण होती है, एक भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। तो पहला भौतिक गुणधर्म, वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। यानी वे गुण जिन्हें पदार्थ की पहचान जो है उसे जिसको जानने के लिए पहचान, या तो उसमें जो कंपोजिशन है वो किन किन चीजों से मिलके बना है, यानी संगठन जो है उसी को कंपोजिशन कहते हैं। तो वो चीज बदलने की जरूरत ना पड़े, उन्हें कहते हैं भौतिक गुणधर्म। थोड़ा सा और क्लियर करेंगे दोनों का कंपेरिजन करके। जैसे होता है रंग, गंध, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन। जैसे हम मान लीजिए दूध ले लिए, मिल्क। दूध दिखने में सफेद है। दूध कैसा दिखता है? सफेद। क्या दूध का ये गुण है? इसे जानने के लिए हमें इसकी पहचान को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हमें यह जानना है कि दूध में नींबू का रस या तो चीनी मिला दे तो वो कैसा व्यवहार करेगा, उसका गुण कैसा होगा, तो उसको जानने के लिए पदार्थ ये दूध को दही में बदलना जरूरी है। यानी दूध की जो पहचान है वो बदल जाएगी, दूध का जो कंपोजिशन है, संगठन है, वो बदल जाएगी। तो दूध का रंग सफेद होता है, रंग की बात कर रहे हैं, इसकी रंग जो है वो सफेद होता है। इसको जानने के लिए हमें इसकी संगठन को बदलने या पहचान को बदलने की जरूरत नहीं है, किंतु दूध में नींबू या चीनी मिला देने पर वो कैसा बिहेव करेगा, वो दही में बदल जाएगा, उसकी पहचान बदल जाएगी। इसको जानने के लिए हमें यहाँ पे इसको नए पदार्थ में बदलना जरूरी होता है, यानी इसकी पहचान बदल जाएगी। नए पदार्थ में बन रहा है, नए पदार्थ बन रहा है, नए पदार्थ में परिवर्तित हो रहा है, इसी चीज को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। यानी नया पदार्थ जो बन रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। और वे गुणधर्म जिनको मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक होता है, रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है रंग, तो अभी देख चुके हैं रंग के बारे में। गंध भी उसी तरह का उदाहरण है। लंबाई भी जानने के लिए उसकी पहचान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्षेत्रफल भी जानने के लिए उसकी पहचान को जरूरत नहीं पड़ती है, और आयतन भी जानने के लिए वो उसकी पहचान को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा मिटाते हैं। कुछ पदार्थों को लेते हैं पहले, और हम उसको ग्रुपिंग करेंगे और ये देखेंगे कि मतलब क्या होता है, किस तरह से मतलब ग्रुपिंग किया जाता है, किस तरह से क्लासिफाई किया गया पदार्थों को। तो कुछ पदार्थ लेते हैं, जैसे पत्थर, ईंट, पानी, हवा, धुआं,
दूध, ईंट, कॉफी। देखिए इन सारे पदार्थों यहाँ पे ढेर सारे लिए हैं। इनमें भौतिक गुणधर्म के आधार पर, क्योंकि हमें इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन करना है वो भौतिक गुणधर्म के आधार पर करना है, तो भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम इन सारी चीज़ों को बांटने का प्रयास करते हैं ग्रुप में। और सारे भी हमारे आसपास में पदार्थ हैं, तो देखिए गौर कीजिएगा करके। तो भौतिक गुणधर्म तो ढेर सारे हैं। तो देखिए भौतिक गुणधर्म के आधार पर, रंग के आधार पर यदि हम बांटना शुरू करें वस्तु को तो वो ढेर सारे रंग के हो जाएंगे। तो इस आधार पर बांटना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि फिर उतने सारे चीज़ों को बारे में पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रंग के आधार पर चाहे गंध के आधार पर भी बहुत सारे प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दो आधार लेते हैं। एक लेते हैं आकार। आकार कहने का मतलब यहाँ पे आकृति है, वैसे ये दोनों शब्द थोड़ा अलग अलग हैं। आकृति कहने का मतलब जैसे त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है या कैसा है वो, जबकि आकार कहने का मतलब है कि वो कितना उसका साइज है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना बड़ा है। तो लेकिन हम जनरली आकार को आकृति समझते हैं, ढेर जगह पे आकार को आकृति समझ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की चर्चा करेंगे, एक आकार और दूसरा आयतन। तो देखिए कुछ पदार्थ तो हम देखिए यहाँ पे जो लिए है उसको आकार और आयतन के आधार पे देखिए। ठीक, देखिए ये सभी, ये जो दोनों हैं और यहाँ जो आप अभी गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि ये चारों के आकार जो है और आयतन जो है ये दोनों ही, आकार भी इसका जैसा है वैसा ही रहेगा और इसका भी जैसा है वैसा ही रहेगा। दो जगह ईट हो गई। और आयतन जैसा है, जितना जगह वो मर रहा है, जितना जगह वो घेर रहा है बस उतना ही जगह घेरेगा। जबकि ये पानी जो है उसकी आकार जिस बर्तन में आप रख दीजिएगा उसकी आकार बदल जाएगी। कभी वो उस आकार में रखने पर वो गोल जैसा दिखेगा, दूसरे में रखने पर बेलनाकार दिखेगा, जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले लेगा। जबकि धुआं है या हवा है तो उसका भी आकार क्या होगा, ये अलग अलग जगाने पर अलग अलग टाइप का हो जाएगा, उसका आकार कोई फिक्स नहीं है। यहाँ तक कि ये वाला में देखेंगे तो ये तो जगह भी मतलब ज़्यादा मरेगा, मतलब कम भी, कहीं पे कम कहीं पे अधिक। यदि हम धुआं को बंद रखें तो छोटे जगह में भी बंद हो जाएगा और यदि उसे खोल दें तो पूरा में भी फैल जाएगा। जैसे ये गैस का जो सिलेंडर है, मान लीजिए 15 किलो की गैस का सिलेंडर है, इसमें ऐसा नहीं है कि 1 किलो गैस होगा तो यहाँ तक होगा, 2 किलो होगा तो यहाँ तक होगा, 1 किलो होगा फिर भी यहाँ तक होगा, 2 किलो हो जाएगा फिर भी यहाँ तक वो पूरा भरा हुआ रहेगा, और 3 किलो भी रहे तब पर भी 15 किलो रहेगा तो ये पूरा भरा रहेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि 1 किलो रहेगा तो उसमें थोड़ा गैस के जो कण है वो दूर दूर रहेंगे, 15 किलो का तो पास पास रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये दो चीजें जो हम इधर देख रहे हैं इसमें ना ही आकार फिक्स है, ना ही आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। जबकि जब हम इधर देख रहे हैं इन सारी चीजों में, ये दोनों में, और इस तरह की चीजें और भी ले लें, जैसे कॉफी भी ले लें, तो इसमें आकार भी फिक्स है यानी आकृति। आकार कहने का मतलब यहाँ पे मैं आकृति ले रहा हूँ, तो आकृति भी फिक्स है और आयतन भी फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है। जबकि इसमें आकार फिक्स नहीं है, पानी और दूध में आकार फिक्स नहीं है लेकिन आयतन फिक्स है। 1 गिलास दूध है या 1 गिलास पानी है तो बाल्टी में डाल देंगे तो 1 बाल्टी नहीं होगा, बल्कि वो इतना दूध है कि इतना ही दूध है। जितना जगह वहाँ मर रहा था उतना जगह वहाँ भी घेरेगा, तो दिक्कत। अब देखिए तो हम यहाँ 3 तरह का बांटे, तो इसको जो उन्होंने रखा नाम वो ठोस सॉलिड, और ये दोनों का रख दिए लिक्विड, और ये जो है ये दोनों हो गए गैस। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बनते। कर रहा है ना?
पहला चीज हम इस पे देखेंगे ठोस सॉलिड। तो देखिए वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, कॉपी, कलम आदि। वे पदार्थ जिनके आकार, वही आकृति है, यहाँ आकार कहने का मतलब साइज नहीं बल्कि आकृति है। तो आकार तथा आयतन, साइज एंड वॉल्यूम बोथ आर फिक्स्ड, दोनों फिक्स्ड होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, यानी बदलते नहीं हैं, उसे ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, कॉपी, कलम आदि। सेकंड देखिए दर्व। वे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होते हैं, द्रव कहलाते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि। इनमें देखिए कि वे पदार्थ जिनके आकार अनिश्चित, मतलब आकार बदल जाते हैं, जिस बर्तन में रख देंगे द्रव को उसका आकार ले लेगा, किंतु आयतन, वो जितनी जगह घेर रहे हो वो फिक्स होता है, बार बार बदलता नहीं है, उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल। पानी को जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार ही ले लेगा, लेकिन यदि वो पानी इतना है तो शायद बड़े बर्तन में भी रख देते, इतना जगह घेर रहा था तो ज़्यादा जगह घेरेगा नहीं। और तीसरी चीज़ जो है गैस। वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते। जैसे हवा, धुआं, ऑक्सीजन आदि। वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन ये जो दोनों हैं वो फिक्स नहीं है, मतलब दोनों ही बदल सकते हैं, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे हवा, तो अभी मैंने कहा था, या धुआं या ऑक्सीजन। एक चीज़ और जोड़ते हैं, जैसे एलपीजी। तो एलपीजी लिक्विफाइड, इसका बताएंगे आगे फुल फॉर्म, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो मैंने जैसे अभी सिलेंडर लिया था तो उसमें कहा था, यदि आप ये सोचते हैं कि ये पूरा भरा होता है 1 किलो में भी, यहाँ ऊपर खोल देने पे निकलता क्यों है? तो ये मैंने बताया कि चाहे जितनी मात्रा 15 किलो गैस भी इतना ही समाहित होता है, और यदि हम इसे खोल दें तो पूरी रूम भर जाएगी, पूरा आसपास भर जाएगा। तो गैस जो होते हैं, या मतलब उनके आकार भी फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में रखेंगे उसके आकार ले लेंगे, और आयतन वो जिस जगह
मतलब आयतन भी फिक्स नहीं है। अगर हम चाहें तो उसे कम जगह में भी रख सकते हैं और चाहें तो अधिक जगह में भी रख सकते हैं। तो आपकी ये तीनों चीज़, तीनों का डेफिनेशन ठोस, द्रव और गैस क्लियर हो गया। फिर हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर करके एकक के गुण, एकक से संबंधित कुछ क्रियाकलाप वगैरह पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं।